मेरे साथ राजन सर है। राजन सर, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ क्या बढ़ गया है? ये न्यूक्लियर एक डेटरेंस जो हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर थ्रेट अब कुछ ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो गई है? देखिए निशांत, अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में आप देख रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील चल रहे थे और उसमें जो नेगोशिएशन JCPOA के नाम से जाना जाता है, उसका रुक जाना था। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही क्लियर पॉलिसी करते हुए ईरान के साथ उसके जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको रोकने के लिए उससे बहुत सारे समझौते किए थे और बाइडेन ने प्रॉमिस किया था कि वो समझौते अभी कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि उसको ट्रंप ने रोक दिया था जब ट्रंप वहां पे प्रेसिडेंट बने थे। और एक प्रमुख कारण जिस कारण से अभी पश्चिमी देश और खासकर पश्चिमी देश और इजराइल एक साइड में और दूसरी तरफ ईरान के बीच में जो समझौते होने की संभावना थी वह रुक गई थी, क्योंकि वो JCPOA जो डील होने वाला था वह नहीं हो पाया। तो अभी जो है ये मान के चलें कि ईरान के पास पूरी क्षमता है और जो सांसद बता रहे हैं कि 12 घंटे में वो तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि भले ही 12 घंटे नहीं हो लेकिन 12 दिन की बात हो, ईरान के पास अभी क्षमता लगभग आ चुकी है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अभी टेस्ट करेगा कि नहीं यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान पे भी काफी दबाव है और ईरान भी घिरा हुआ है। एक तो इजराइल उस पर अटैक करने की संभावना है, दूसरा कि जो वहां के दूसरे भी देश हैं सऊदी अरब इत्यादि, वो खुश नहीं होंगे, अब वो काफी दुखी होंगे अगर ईरान ने ऐसा टेस्ट किया तो। और ईरान पे दूसरे ढंग के भी सैंक्शन होंगे। और सच तो यह भी है कि रूस जरूर ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन रूस यह भी चाहता है कि ईरान इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि ईरान फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको कुछ दिखा रहा हूं। यहां पर नेटो ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। अगली 3-4 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन में मिलिट्री इक्विपमेंट को करेंगे ऑपरेट नेटो। यूक्रेनी सैनिकों के सलाहकार के रूप में तैनाती। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से चरम पर टेंशन। नेटो की तैनाती पर एशियन टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो सैनिकों की तैनाती, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिकों की तैनाती। सैनिकों वाले शॉट भी दिखाइए। यस, ये यूक्रेन में मिलिट्री इक्विपमेंट को करेंगे ऑपरेट, बड़ी खबर। यूक्रेनी सैनिकों के सलाहकार के रूप में तैनाती हुई है। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से चरम पर टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यूक्रेन में नेटो सैनिक जंग का दायरा बढ़ेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये यही रखिएगा, ये जो जानकारी आ रही है। यूक्रेन में जल्द नेटो देशों के सैनिकों की तैनाती होने वाली है। यूक्रेन में जल्द दिखेंगे पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड के सैनिक, बड़ी खबर। नेटो यूक्रेन में सलाहकार के रूप में सैनिकों को तैनात करेगा। मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन में नेटो की दखलंदाजी से रूस की टेंशन बढ़ गई है। अब जरा सीधे आइए राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या हमारे दर्शक नहीं देखना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे कि हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी हो गई है? अगला फ्लोर ग्राफिक्स देखिए आपके स्क्रीन पर, प्लेट ऑन राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी। ये देखिए जरा, लुक एट दिस एक्सीलेंट ग्राफिक्स हमारी जो टीम है उसने बनाया। अब यहां पर किरदार देखिए। ऑन माय राइट, सबसे पहले ऑन माय राइट जो बाइडेन, स्टोल्टनबर्ग, फिर उसके बाद ऋषि सुनक, ज़ेलेंस्की और मैक्रोन। ऑन माय राइट ये देखिए जरा, ब्रिलियंट वर्क बाय माय ग्राफिक टीम्स। ये है वर्ल्ड वॉर की तैयारी। ऑन माय एक्सट्रीम लेफ्ट इन किरदारों को देखिए अब आप। राहुल, इसको हम बाद में भी रिपीट करेंगे। रईसी, पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग, ये है तैयारी वर्ल्ड वॉर की। इस ग्राफिक्स को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये है तैयारी, अलायंसेस बन चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूस के लिए नेटो बहुत बड़ा खतरा, फ्लोर ब्रेकिंग। ब्रेक करिए। नेटो के लिए, नेटो के खिलाफ एक साथ आए रूस और ईरान, बड़ी खबर। ईरान से सैन्य सहयोग बढ़ाने को तैयार सर्गेई शोइगु। एससीओ बैठक में ईरानी रक्षा मंत्री से मिले शोइगु, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए, इसके सीधे आइए। ये बड़ी खबर, नेटो के खिलाफ रूस और ईरान एक साथ आ चुके हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस के लिए नेटो बहुत बड़ा खतरा है, ये कहा है रूस ने। नेटो के खिलाफ जंग के लिए एक साथ आए रूस और ईरान, बड़ी खबर। ईरान से सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने को तैयार शोइगु, बड़ी खबर। राहुल, कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मिडल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की पटकथा तैयार। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। नेटो वर्सेस एससीओ करने की हो रही है कोशिश, बड़ी खबर।
रूस ने एशिया को एक साथ आने को कहा। बड़ी खबर, ईरान और रूस के बीच बना मिलिट्री अलायंस। चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री की सीधी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और राहुल, इसके फ्लोर के बाद हम एक बार फिर से उस फ्लोर को रिपीट करेंगे। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ ईरान के साथ अलायंस, दूसरी तरफ एशिया से कहा एक साथ आने के लिए। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, उसके बाद हम एक बार फिर से वो फ्लोर दिखाएंगे आपको जो दुनिया में अलायंसेस बन रहे हैं। ये देखिए, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए जरा। रूस ने अमेरिका के खिलाफ एशियाई देशों को एकजुट होने को कहा। नंबर 1, रूस और सहयोगी देशों को एशिया में सैन्य अभ्यास बढ़ाना चाहिए, शोइगु ने कहा। एससीओ देशों को अमेरिका की वजह से बड़ा खतरा है, शोइगु ने कहा। एशिया में क्वाड का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, रूस ने कहा। ईरान रूस के बीच तेजी से बना मिलिट्री अलायंस। बड़ी खबर, चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीधी धमकी दे दी है। राहुल, एक बार फिर से वो फ्लोर दिखाइए। ये जो मैं आपको अलायंस दिखा रहा हूं, ये है अलायंस दुनिया का। ऑन माय राइट, जो बाइडेन के बाद स्टोल्टनबर्ग, फिर ऋषि सुनक, फिर उसके बाद जेलेंस्की, फिर उसके बाद मैक्रोन। ये है अलायंस जो नेटो का अलायंस है। इसमें सिर्फ जेलेंस्की नेटो के नहीं है, बाकी ये वाला अलायंस देखिए। पुतिन है, रईसी है यहां पर, पुतिन, रईसी, किम जोंग और शी जिनपिंग। वर्ल्ड वॉर की तैयारी पूरी की नहीं। एक्सीलेंट ग्राफिक्स बाय माय टीम। अगली खबर राहुल, ब्रेकिंग ऑन द कैंप 4। विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। किम जोंग उन ने शुरू की मिलिट्री ट्रेनिंग। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ कोरिया के सैनिक ले रहे हैं मॉडर्न वॉर की ट्रेनिंग। यूएस साउथ कोरिया से टेंशन के बीच सैन्य तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसका की हम अगली खबर के बाद देंगे राहुल। विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन ने शुरू की मिलिट्री ट्रेनिंग। नॉर्थ कोरिया के सैनिक ले रहे हैं मॉडर्न वॉर की ट्रेनिंग। यूएस साउथ कोरिया से टेंशन के बीच सैन्य तैयारी की हम बाद में लेंगे। एक और ब्रेकिंग आई है, सीधे साउथ कोरिया की बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, सुमित चौधरी ने विजुअल्स भेजे हमें, दिखाइए जरा। ड्रिल के दौरान दिखा विध्वंसक लाइव फायर। ये देखिए, लुक एट द शॉट्स। F4E फैंटम लड़ाकू जेट से लाइव फायर ड्रिल। ये देखिए जरा, जून में सेना में से रिटायर होने वाला है फैंटम फाइटर जेट। ये देखिए जरा, ये है लाइव। राहुल, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये युद्ध का लेवल कहां पर जा रहा है। सीधा ये बगल में राहुल, किम जोंग की ब्रेकिंग लीजिएगा शॉट्स के साथ। अब सॉरी, साउथ कोरिया की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे की ग्राफिक्स बनाइए। 10 तैयारी, वर्ल्ड वॉर की बारी। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये फैक्ट्स, बहुत बड़ी खबर है। नेटो देशों की सीमा पर, ओ एक्सीलेंट ग्राफिक्स। मैं चाहूंगा नो मोर ब्रेकिंग। राहुल, पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स है। अब जो तैयारी मैं आपको दिखा रहा हूं, नेटो देशों की सीमा पर रूस की न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हो गई है। रेडी टू अटैक मोड में रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर दिखाइए। नंबर 2, यार्ड्स और सरमत। नंबर 3, यूक्रेन को 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल की सप्लाई। नंबर 4, मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में नेटो ने की F-16 की तैनाती। नंबर 5, ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की खुलेआम मदद। एक्सीलेंट ग्राफिक्स मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने बनवाए। ये देखिए, इजराइल के खिलाफ रूस का ईरान को S-400 देने का ऐलान। हमले के बीच रेड सी में रूस और ईरान के वॉरशिप। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच चरम पर टेंशन। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर जवाबी हमले की लाइव ड्रिल। ईरान ने इजराइल अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी को किया एक्टिव। राहुल, यही खबर रखिएगा। ये की ग्राफिक्स पर हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर बहुत चिंताजनक है। कैंप 4 पर लेंगे चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को मदद बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी। शॉट्स दिखाइए, ब्लिंकन का बाइट भी है उसमें। ये देखिए जरा, यूज बाइट एज अ शॉट। ये देखिए, चीन को अमेरिका की विध्वंसक धमकी। रूस को मदद बंद नहीं की तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी दी है। रूस को सप्लाई जारी रही तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। यूक्रेन के लिए रूसी खतरे को बढ़ावा दे रहा है चीन।
फ्लोर पर आइए राहुल, ये बहुत बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, रूस को मदद बंद नहीं की तो चीन पर एक्शन होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर है, एक्सीलेंट ग्राफिक्स अहमद से। चीन को अमेरिका की बहुत बड़ी धमकी है, रूस को मदद बंद नहीं रोकी तो अमेरिका करेगा कार्रवाई। जिनपिंग से मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दी है, रूस को ईंधन और जरूरी चीजों की सप्लाई बंद करें, यह कह दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है राहुल। पुराने वाले ग्राफिक्स पर आइए, की ग्राफिक्स पर बगल में ये वाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इतना ब्लेटेंटली कभी भी चाइना को वॉर्न नहीं किया है ब्लिंकन ने। सर, ये बहुत चीजें आगे बढ़ गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा है विच वी डोंट नो। ये एक बिल्डअप, एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए निशांत, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो आपने ग्राफिक्स पुरुषोत्तम जी को बधाई कि बहुत बढ़िया ग्राफिक्स बनाया। और इस ग्राफिक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें दिक्कत एक है कि आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू, बाइडेन और पीछे जो ऋषि सुनक है, इन तीनों की जाने की संभावना है। और ये जानते हैं कि इलेक्शन या इनकी स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी इनको इलेक्शन हो या अदरवाइज भी इनके जाने की संभावना काफी स्ट्रांग है। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो ये सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ट्रंप के आने से पहले यूक्रेन का गियर ज्यादा लगा दिया जाएगा। देखिए वो बिल्कुल चल रहा है। 3 कारण से आपने पहले यह बता दूं कि आपके दर्शकों को कि यूक्रेन का लास्ट ईयर का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था 68 बिलियन डॉलर था, और इस बार अमेरिका ने 61 बिलियन डॉलर उसको दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि लगभग अमेरिका सोच के चल रहा है या इस वॉर को कम से कम 1 साल तो चलाना है, अगर ट्रंप वहां पे आ भी जाते हैं तो। तो पहला यह बताता हूँ। दूसरा कि जो आप चीन के साथ बात कर रहे थे, तो देखिए अमेरिका की पॉलिसी चीन को लेके बहुत ही एम्बिगुअस पॉलिसी है। कुछ दिन पहले वहां पे जेनेट एलन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो वहां पे गई थी और वो वहां पे अमेरिका और चीन के अच्छे जो कॉमर्शियल रिलेशन है, आर्थिक संबंध है, उसको बढ़ाने की बात कर रही हैं। और अगर अमेरिका को उनको धमकी देना है तो उन पे सैंक्शन क्यों नहीं चीन पे लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरह से विजिट भी हो रहा है, पॉलिटिकल अग्रीमेंट भी हो रहा है, कोई सैंक्शन भी उस ढंग का नहीं लगाया जा रहा है। तो अमेरिका केवल चीन को यह कहने की कोशिश कर रहा है कि रूस को सप्लाई कम करो, या इस ढंग से जिस ढंग से आप करने की कोशिश कर रहे हो ईरान के माध्यम से या कजाकिस्तान या सेंट्रल एशिया के माध्यम से, वह नहीं करो। लेकिन चीन उसके दबाव में आने वाला नहीं है। और जहां तक अमेरिका और चीन में ताइवान के इशू को लेकर, तो ताइवान को भी अभी अमेरिका ने पैसा दिया है और मिलिट्री सपोर्ट की भी बात की है। तो यह जरूर है कि साउथ जो चाइना सी है वहां पे अभी टेंशन बढ़ने की काफी संभावना है। और यह भी बता दूं कि चीन ने गोल्ड का होर्डिंग भी शुरू कर दिया है। तो यह भी लग रहा है कि चीन ताइवान को लेने की तैयारी भी कर रहा है। सर, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। दुनिया में जो तनाव है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल अगले कुछ क्षणों में दिखा रहा हूं। ब्लिंकन वाली खबर को तैयार रखेगा। फ्लोर ब्रेकिंग, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान का बड़ा दावा, नेटो सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती से बस 1 कदम दूर। ऐसा करने से यूरोप को नुकसान होगा, आग से खेल रहा है ब्रुसेल्स, हंगरी ने कहा। अगली ब्रेकिंग कैंप 4 पर राहुल, बड़ी खबर, पोलैंड ने रूस को दी बड़ी वार्निंग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा विद ब्लिंकन। ये देखिए, पुतिन को नेटो से युद्ध का डर होना चाहिए, पोलैंड ने कहा। रूस को हार का सामना करना पड़ेगा, पोलैंड ने कहा। पोलैंड के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, नेटो के किसी भी मेंबर पर हमले से रूस की हार तय है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये है बिल्डअप। सोचिए, एक तरफ ब्लिंकन धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ हंगरी जो कि शुरू से इस युद्ध में, शुरू से इस जंग में रशिया के साथ रहा है, नेटो का मेंबर होने के बाद वो भी लगा हुआ है ये कहने के लिए कि नेटो गलत कर रहा है। और यहां पर पोलैंड के विदेश मंत्री वो आग उगल रहे हैं। अब बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती हमलों से फिर थर रहा है लाल सागर। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से किया हमला। हूती के टारगेट पर ब्रिटेन का एंड्रोमेडा स्टार ऑयल शिप, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, हूती हमलों से फिर थर रहा है लाल सागर। बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती ने 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये देखिए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर, मैं आपको डिटेलिंग दे रहा हूं। ये देखिए, हूती का ऑयल शिप पर हमला। ये है ईरान के प्रॉक्सीज जो एग्रेसिव मोड में है। लाल सागर में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला हुआ है। लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार ऑयल शिप पर हमला किया गया है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक
इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हूती का 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले में एंड्रोमेडा स्टार को मामूली क्षति होने का दावा है। ब्रिटेन के स्वामित्व वाले शिप पर लगा था पनामा का झंडा। राहुल, अगली खबर का ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, लेकिन इस खबर का फ्लोर निकाल के रखिए। अब विजुअल्स आया है, पहली बार यह विजुअल्स आया कि अमेरिका का ड्रोन कैसे मार गिरा है। यमन में तबाह अमेरिकी गेम चेंजर ड्रोन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में MQ-9 तबाह। यह देखिए जरा, हूती ने यमन के सादा में MQ-9 को मार गिराया। यह बड़ी खबर है। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर विध्वंसक हमला किया गया है। 5 महीने में हूती ने 3 MQ-9 मार गिराए हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा, यमन में तबाह अमेरिकी गेम चेंजर ड्रोन। यह उसी का वीडियो है। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में MQ-9 तबाह। एमएन साहब, हूती ने यमन के सदा में MQ-9 को मार गिराया। सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 पर विध्वंसक हमला। 5 महीने में हूती MQ-9 को कर चुका है तबाह। 2 विंडो दिखाइए जरा, ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, लाल सागर में MQ-9 तबाह। हूती ने 5 महीने में मार गिराए 3 MQ-9। सीधा ये इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इसकी वॉल पर हम आते हैं। ये देखिए जरा, हूती के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। जो जानकारी आ रही है, ये प्ले ऑन करिए। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। हूती ने यमन के सदा में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराया। बगल में मैं शॉट्स भी दिखा रहा हूं। सदा में सरफेस टू एयर मिसाइल से MQ-9 को हूती ने किया तबाह। बड़ी खबर है। ये देखिए, मिसाइल हमले के बाद रेड सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया MQ-9। बड़ी खबर है। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको अगली खबर दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में अमेरिकी आइजनहावर का फ्लॉप शो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती हमलों को रोकने में नाकाम रहा आइजनहावर। रेड सी से भूमध्य सागर पहुंचा आइजनहावर। 4 महीने तक रेड सी में था USS आइजनहावर। ये बड़ी खबर, इसके सीधे फ्लोर पर आइए। फिर राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट एंड वी आर गोइंग टू सुमित। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, अमेरिकी इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, रईसी एक तरफ और नसरल्लाह एक तरफ। ये देखिए हूती, ये देखिए रईसी एक तरफ और ये इनका कमांडर हमास। ये देखिए इस्माइल हानिया, जिसका अभी अभी एक बेटा मारा गया। कतब हिजबुल्लाह, इराक, फिर ईरानी मिलिशिया, सीरिया। ये देखिए। अब राहुल जरा तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन। ये मामला बढ़ गया है, हूती फुल मोड एक्टिव है। देखिए, हूतियों का बढ़ना, हिजबुल्लाह का बढ़ना या हमास का लगातार रिवाइव करना, ये सब एकदम से नहीं हुआ। ये ताकत लगातार इन सभी प्रॉक्सीज को बहुत लंबे समय से दी जा रही थी और अमेरिका अब इस बात को समझ गया है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि खासतौर पर इजराइल हो या फिर यूके लगातार इन बातों को समझ रहा है। नाटो के देश की इनकी ताकत में एकदम से इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी वेपन सप्लाई या फिर इनको जो रसद या साजो सामान या जो फंडिंग हो रही है, उसके पीछे एक ही मुल्क है या फिर आप कह सकते हैं एक ही अलायंस है, वो है खासतौर पे चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो या फिर रशिया हो। और यही वजह कि आप देखिए कि अमेरिका लगातार बातचीत करने के लिए चीन जाता है, लगातार बातचीत करता है, लेकिन उसके पीछे मकसद ये भी है कि उनको समझाना, उनको लगातार ये समझाना कि आप इन प्रॉक्सीज को लगातार मदद करना बंद करें, क्योंकि इन सबका सीधे तौर पर असर अमेरिका पे पड़ रहा है। अमेरिका की इंगेजमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका का जो फाइनेंसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका ये जानता है कि मल्टीपल फ्रंट्स पे उसको जूझना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि थोड़ा टाइम बाइंग एक ले ली जाए ताकि वो अपने आप को रिवाइव कर सके। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को बताया आतंकवाद का समर्थक। ब्रेक करिए जरा। आतंक को बढ़ावा दे रहा है अमेरिका, ईरान ने कहा। अमेरिकी समर्थन से हो रहा है टेरर अटैक, ईरान ने कहा। यह बड़ी खबर है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर आओ, सीधे दिखाइए। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, आतंक के साथ अमेरिका, ईरान का दावा। आतंकवाद का समर्थन करता है अमेरिका। अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से टेरर अटैक। ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा अश्तियानी का बड़ा दावा। मॉस्को और करमान में अमेरिका की शय पर आतंकी हमले, नेटो को रोकने के लिए आगे आए एससीओ, ईरान ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए कैंप 4 पर। ईरानी तेल की खरीद जारी रखेगा चीन। ब्रेक करिए जरा। चीन ने अमेरिकी अनुरोध को किया खारिज। यूएस ने ईरानी तेल खरीद को निलंबित करने को कहा था। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दिखाएगा, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरान से चीन को एक दिन में 16 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल। सैटेलाइट तस्वीरों में कैद ईरानी तेल का निर्यात। यह बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा।
इस सब के बीच में एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं इजराइल में क्या हो रहा है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने वाला हूं रशिया में क्या हो रहा है। सीधा आइए ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। गाजा पर विनाशकारी हमले की आशंका, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की विध्वंसक तैयारी, ब्रेक करिए जरा। गाजा में रफा के पास आईडीएफ के सैकड़ों व्हीकल, ये देखिए जरा। रफा में हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन का प्लान, ये देखिए जरा। रफा में बड़ी संख्या में हमास लड़ाकों के होने की आशंका, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये है गाजा का हाल जो राफा में ऑपरेशन होने वाला है। लोकेशन मेंशन करिए। अगली ब्रेकिंग विद द शॉट्स, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला विद द वीडियो दिखाइए जरा। ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी सेना पर भीषण अटैक, ये देखिए जरा। नीप्रो नदी के पास ग्रैड एमएलआरएस से हमले से कोराम, दोनों वीडियो दिखाइए राहुल। हमले में तीन यूक्रेनी निगरानी पोस्ट को किया तबाह, ये देखिए। एक तरफ इजराइल, एक तरफ रशिया, ये देखिए, और दोनों की तैयारी पूरी है।